गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी पद्म अवॉर्डीज और अतिथियों का। अभी आज मैं आप सबको श्री सद्गुरु ब्रह्मेश आनंद आचार्य जी का स्वामी जी का इंट्रोडक्शन दूंगा। स्वामी जी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने दुनिया भर में शांति और समृद्धि के लिए काम किया है। उनकी इंटरनेशनल सद्गुरु फाउंडेशन दुनिया भर में विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने के लिए काम करती है और स्वामी जी ने गोवा में वैदिक रेनेसांस के उदय किया है। स्वामी जी के पास संस्कृत पाठशाला है, अकेडमीज है जहाँ पर संस्कृत और उसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। स्वामी जी के पास बहुत सारे संगठन हैं जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग काम करते हैं फॉर वन मिशन, जो है कि लोगों को साथ में कैसे रख सकें। और आज स्वामी जी के गाइडेंस और प्रवचन से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस और ग्लोबल फोरम्स में लोगों ने उनका अनुभव शेयर किया है। स्वामी जी ने विश्व की शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए इंटरफेथ प्रोग्राम्स भी और ग्लोबल सॉलिडरिटी इवेंट्स भी किए हैं, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम। स्वामी जी का काम को देखते हुए देशों और संगठनों ने उन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कन्फर किया था द अवॉर्डी ऑफ पीस, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस अरब अवार्ड, योग मास्टर अवार्ड और ऐसे बहुत सारे। स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आध्यात्मिकता और शांति के लिए अपना पूरा जीवन दिया है और दुनिया में सभी को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए, अपना आशीर्वाद और अपना नॉलेज सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। श्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी अध्यात्म। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ उपस्थित सभी मेरे देशवासियों को जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। वैसे आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ी अलग थीम हमारे सावजी भाई ने रखी है। ऐसे पहले कभी नहीं देखा कि एक बार पद्मश्री का अवार्ड सेरेमनी हो गया और दोबारा वो कभी इकट्ठा होके कोई कार्यक्रम बना रहे हैं। ये पहले बार हम सूरत में, गुजरात में देख रहे हैं। वैसे तो सावजी भाई डायमंड के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम सबको उन्होंने दिखा दिया कि उनके दिमाग में गुणवत्ता जो मनुष्य में दृढ़ है वो ही अच्छे डायमंड है। उनके विचार, उनका काम ही अच्छे डायमंड के समान उनके लिए हैं। इसलिए उन्होंने ये जो थीम यहाँ हम सब लोगों को इकट्ठा करके अपने हृदय का हमें परिचय कराया है।
हम तो कहते हैं कि उनका इतना अच्छा परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो इनके हर बच्चे में हर यानी जो बड़ा हो छोटा हो, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने ये सनातन संस्कार जो हैं वो अपने बच्चों को देने के लिए हर एक कोशिश उन्होंने की है। आज यहाँ मंच पर बुलाना, सब परिवार के लोग इकट्ठा आना, उनको ये सारा चित्र जो है वो दिखाना, ये एक स्मार्ट व्यक्ति ही कर सकता है। उनको मालूम है कि ये मैं पैसा देकर भी नहीं कर सकता, लेकिन ये अच्छे लोगों को सामने बिठाकर मैं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे सकता हूँ कि जो हजारों करोड़ों खर्चे करे तो भी ये संस्कार नहीं आ पाएंगे। तो ये सावजी भाई का हृदय है। ये सावजी भाई नहीं है, ये शिव जी हैं। वो शिव की तरह कल्याणकारी काम वो करते हैं। आज हमें यहाँ आमंत्रित किया है, हम गोवा से आए हैं। आप सब लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि हम गोवा से हैं, हमें आध्यात्मिकता के लिए भारत सरकार से ये पद्मश्री मिला है। वैसे तो जब पद्मश्री का डिक्लेरेशन हुआ उसके एक दिन पहले भी मुझे मालूम नहीं था कि हमें पद्मश्री मिलने वाला है। जब होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया तब पता चला कि हम पद्मश्री के लिए नियुक्त हुए हैं। दूसरी बात, हमारा जीवन जो है वो पूरा जीवन, जब हम छोटे थे 3-4 महीने के, तब से हम गुरुजी को समर्पित हैं। मेरे माता पिता ने हमें अपने गुरुदेव जी को समर्पित किया और न जाने क्या हमारा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया। आज भी हम आध्यात्मिकता के लिए, हमारा पद्मश्री के लिए नाम आया, लेकिन आज भी मुझे नहीं पता है कि हमने आध्यात्मिकता के लिए क्या काम किया है क्योंकि ये जो काम है वो गुरुदेव ने दिया हुआ है। हमारे गुरुदेव कहा मुझे ये काम करना है, हम करते चले गए। सामने जो लोग हैं उनकी सेवा जो करनी है, सबके हृदय में ईश्वर सच्चिदानंद रूप देखना, यही मेरा काम है, यही मुझे गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो सब में ईश्वर देखते हुए जितना हो सके ईश्वर की, जनता जनार्दन की सेवा करें, यही जीवन का उद्देश्य है। आज हम आपके सामने हैं, हम आपसे और ज़्यादा क्या शेयर कर सकते हैं? जो हमने किया ही नहीं उसके बारे में हम क्या बोले। और हम पैदा हुए तब ही गुरुदेव के चरणों में समर्पित हुए, तो ये शरीर भी हमारा नहीं है और काम भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे गुरु जी कर रहे हैं, गुरुदेव जी कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा है। तो आपके सामने आप खड़े हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में यही बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि बाकी तो खाना पीना और ज़्यादा जो प्रापंचिक काम है वो तो सब करते हैं। उसके परे जाकर लोगों के दिमाग में ये जो अपनेपन का भाव लाना, ये बड़ा काम है। हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें जो इन्फीरियरिटी है, कॉम्प्लेक्स हमारे मन में भरा हुआ है, जो हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं कि हम क्या करेंगे, ऐसी सोच हमें निकालकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये देश के बारे में हमें ज़रूर सोच रखनी है। और यही सोच हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए आगे ले जा सकती है। मैं हमारे दत्त भगवान जो है, मैं दत्त उपासक हूँ। गिरनार हमारी तपस्थली है जो गुजरात में है। ये गुजरात भूमि मेरे लिए तपोभूमि है, ये तपस्थली है हमारे लिए। और जैसे सावजी भाई के मन में ये विचार आया कि हम सारे पद्मश्रियों को इकट्ठा करें, लेकिन ये सारे जो पद्मश्री पुरस्कार लेकर यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि किसने स्वच्छता के लिए काम किया हुआ है। हमारी एक बहन जो है
उन्होंने उत्तराखंड में कितने कष्टपूर्वक काम किए, एकदम सामान्य से सामान्य लोगों तक ये पद्म पुरस्कार पहुंचाने वाला एक गुजराती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये जय श्री कृष्णा बोलने वाला ही कर सकता है, ये इनके संस्कार हैं। हरे कृष्णा ग्रुप इसका एक दायित्व ले रहा है कि जितने भी हमारे देश में अच्छा है उनको हम सब इकट्ठा आ जाए और अपने देश के लिए कुछ काम करें। साहूजी भाई व्यक्ति नहीं है, उनके हृदय के ऊपर संशोधन होना चाहिए कि इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है एक परिवार में। तो ये संशोधन कर, जैसे लता मंगेशकर का गले का संशोधन करने की सोच थी, ऐसे इनकी हृदय की रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि ये विशालता जो है, ये विशाल हृदय एक अच्छे माँ बाप के संस्कार से ही आ सकते हैं। इसलिए आज मैं उनके माता पिता को भी वंदन करता हूँ कि इतने अच्छे नेक बच्चे जो देश के लिए और समाज के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। बस देश इसी से बड़ा होने वाला है। हमारे देश के लिए बहुत अच्छी जगह अभी पानी है, इसलिए ये जो हम यहाँ काम करने वाले जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति उनका जो भाव है बहुत अलग भाव है। उनके परिवार में जितने सदस्य हैं वो सारे कुछ ना कुछ सोच रख के अपना जीवन आगे ले जाना चाहते हैं। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ की ओर से उनके जितने भी 9000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं, और उनके जो परिवार में ढोलकिया परिवार में जितने बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे संस्कार पाए हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग ऐसे ही देश और धर्म के लिए काम करते जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भगवद गीता जो है वो हमारे सम्मान में हमें दे दी है। ये भगवद गीता हम आप सब लोग पढ़े और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भगवद गीता से दे। जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। खूब खूब आभार स्वामी जी।